Hello students, today we are finally going to start a new chapter that is the laws of motion. बराबर, तो ये चैप्टर पूरे का पूरा आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, उसका पूरे का पूरा रिपीट टेलीकास्ट यहाँ पे करना है और थोड़े बहुत आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन यहाँ पे क्या होंगे भाई बढ़ेंगे अंदर. बराबर, तो finally we are starting this new chapter, so let me start basic introduction that is required for this chapter. So first thing is that what is the difference between kinematics and dynamics. Okay, that topic we have I think covered in second or otherwise third chapter also. Again we are repeat the same thing. Okay, so what is the dynamics? It's a branch of physics in which motion of the body is discussed along with the causes of the motion and properties of the moving body, then it will be termed as the dynamics. While in the kinematics we are only deal with the parameter associated to the motion, उसके causes या उसके बारे में उसकी property के बारे में हम वहाँ पे बात नहीं करते थे अंदर. बराबर, and the science which deal with the motion of the body, that is we are also considered as the dynamics. यानी कि पूरी की पूरी बॉडी पे अगर हम फोकस करेंगे बराबर मोशन के साथ साथ, तो सीधे एक सी बात है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई डायनेमिक्स हो जाएगा अंदर. बराबर, नेक्स्ट पॉइंट हमको यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट आर द डे टू डे लाइफ एग्जांपल इन विच द मोशन इज कंट्रोल. बराबर, सो अ स्टेशनरी फुटबॉल इज किक, मोशन कंट्रोल हुआ कि नहीं, स्टेशनरी था उसको मोशन में ले आए. टू थ्रो अ स्टोन इन अपर डायरेक्शन वन हैज टू गिव अपर पुश. बराबर, अगर आप ऊपर फेंकना चाहते हो तो आपको फेंकना पड़ेगा अंदर. बराबर, ब्रांचेस ऑफ ट्री स्विंगिंग ड्यू टू द विंड, फिर ऑब्जेक्ट मूव ड्यू टू द विंड. बराबर, फिर बोट मूव इन अ फ्लोटिंग रिवर विच एनीवन ड्रॉइंग इट. बराबर, आप अगर कोई कागज का है उसको भी वाटर के फ्लो में रख दो अंदर, तो वाटर जहां जहां फ्लो होगा अपने आप वो वहां पे जाएगा कि नहीं जाएगा अंदर. बराबर, नेक्स्ट चीज आती है कि व्हाट इज द मेन प्राइमरी कंसेप्ट ऑफ द फोर्स. ओके, सो एक्चुअली टू ब्रिंग द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू द मोशन ए फोर्स इज रिक्वायर्ड. बराबर, यानी कि आपको मोशन का स्टार्ट स्टॉप करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है अंदर. अगर आप फोर्स नहीं लगाते आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि तो उसके अंदर आपको कोई चेंज देखने को मिलेगा अंदर. सिमिलरली अगर हम देखना चाहें तो हमको स्टॉप करना है तभी भी हमको फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा अंदर, हाँ के ना. सो सिमिलरली टू स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट इन मोशन और वी हैव टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स इज अगेन रिक्वायर्ड. बराबर, जैसे कि बात करें बॉल इज मूविंग डाउन अलोंग अ स्लोप, बाय अप्लाइंग द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन इट कैन बी स्टॉप. बराबर, अगर आप पावागढ़ की चोटी पे से एक ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो कर रहे हैं तो वो अपने आप नीचे चला जाएगा कि नहीं चला. आप थ्रो भी नहीं कर रहे, खाली छोड़ दोगे तो भी अपने आप नीचे आ जाएगा, है कि नहीं अंदर. पर अगर उसको नीचे आता रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, स्टॉप होगा कि नहीं होगा अंदर. बराबर, उसका एक एग्जांपल लेके जैसे आप पावागढ़ से नीचे होते हैं तो आपकी गाड़ी को क्या करते हो, ज्यादा ब्रेक से कंट्रोल करते हैं अंदर, जबकि ऊपर चढ़ते वक्त क्लच से या तो फिर एक्सीलेटर से हम करते हैं अंदर. बराबर, सो फ्रॉम दिस वी आर फाइनली कंक्लूडेड फ्रॉम ऑल द डे टू डे एक्टिविटी वेयर फोर्स इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, दैट इज कंसिडर्ड एज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. मीन यू आर बाय अप्लाइंग द फोर्स यू कैन मेक योर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव. बराबर, आपका जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा उसको आप मोशन में ला सकते हो, या तो फिर मोशन वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको आप स्टेशनरी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, कि बाय अप्लाइंग द फोर्स यू कैन मेक द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू द मूविंग बॉडी, अदरवाइज यू कैन मेक मूविंग बॉडी टू द कंप्लीटली स्टेशनरी. ओके, फोर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू चेंज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन. बराबर, यानी कि टाइम के साथ वो जो मोशन करे उसमें आपको बढ़ाना हो कम करना, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा. जैसे मेरा एक ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड से जा रहा है, मुझे 20 करना है तो मुझे उसके मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, टर्न आ रहा है, तो मुझे ब्रेक लगा के उसकी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, कम. तो ब्रेक लगा के भी आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स तो प्रोवाइड कर रहे हो अंदर, हाँ के ना. तो दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि बाय एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है उसको कम ज्यादा करना है तो हम कर सकते हैं अंदर. बराबर, तीसरी एप्लीकेशन है अंदर कि बाय एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स यू कैन मेक द चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. बराबर है, जैसे कि एक बॉलर है, यहां से इस तरह से बॉल फेंक रहा है,
बॉलिंग कर रहा है अंदर, बराबर। तो बैट्समैन होगा वो क्या करे, सिंपली यहाँ पे अपने बैट को कुछ इस तरह से लगाता है अंदर, बराबर, कि बॉल जो डायरेक्शन में आया वही डायरेक्शन में वो क्या करेगा, सामने भेज सकते हैं अगर भेजना है तो अंदर, हाँ के ना, बराबर। या तो फिर यहाँ पे थोड़ा बाउंसर दिया तो बॉलर क्या, बैट्समैन का साधारण से अपना बैट लगाता है और सीधा अपर कट या सारी दूसरी कट होती है वहां से चौका या छक्का अचीव कर लेता कि नहीं करता है। तो उसने वहां पे किया क्या कि फोर्स की एप्लीकेशन से जो ऑब्जेक्ट उसके पास आ रहा था उसको खाली डायरेक्शन दी के ना दिया अंदर। तो कोई केस में ऐसा देखना, जो वेलोसिटी से वहां था वही वेलोसिटी आफ्टर भी होती है फोर्स की एप्लीकेशन के बाद, बराबर, पर उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है अंदर। समझ में आ रहा है। उसका एक दूसरा एग्जाम्पल, आप एक बॉल को दीवार के साथ थ्रो करो तो आप जो वेलोसिटी से थ्रो करो वही वेलोसिटी के साथ आपके साथ भी वो आएगा कि नहीं आएगा, जितने जोर से फेंकोगे उतने जोर से आपके पास आएगा। समझ में आ रहा है। तो हुआ क्या कि बॉल की वजह से वो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं, तो बॉल यहाँ पे फोर्स लगा रही, यानी कि फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है कि बाय अप्लाइंग द फोर्स यू कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बराबर। मम्मी घर पे रोटी बनाती है तो रोटी का जो डफ होता है उसको बेल के क्या मस्त लंबी कर देती है। तो देखो फोर्स की एप्लीकेशन से हुआ क्या, बराबर, मस्त अच्छा खासा बॉडी वाला जो वो गुल्ला बोलते हैं उसको, वो था बेचारे को चपाटी में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, और वही चपाटी को फिर से अपने हाथ में लो बराबर रगड़ो तो फिर से उसका गुल्ला जैसा शेप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते अंदर। यानी कि फोर्स की एप्लीकेशन से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट का शेप और साइज बदलना हो तो अपन आप बदल सकते, शेप भी बदल सकते हो, साइज भी बदल सकते हो अंदर। समझ में आया कि नहीं आया अंदर, हाँ कि ना, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भाई फाइनली फोर्स है क्या, और इज देयर एनी टाइप ऑफ फोर्स? यस, द फोर्स इज नथिंग बट इट इज द पुश पुल और वाइब्रेशनल इफेक्ट ऑन द बॉडी, बराबर। अब जब भी कोई बॉडी के पुश या पुल की एप्लीकेशन करते हो तो उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे भाई, फोर्स बोलेंगे अंदर, बराबर। और यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज कांटेक्ट फोर्स एंड द फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स को दूसरी लैंग्वेज में नॉन कांटेक्ट फोर्स भी हम बोलते हैं अंदर। तो कांटेक्ट फोर्स इज व्हाट, इन विच व्हेनेवर वी हैव टू अप्लाई द फोर्स अदरवाइज वी हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ फोर्स, द कांटेक्ट अदरवाइज फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द एप्लीकेंट मस्ट बी देयर। ओके, सो in the contact force there is a physical interaction between the object, and due to the contact with other body, state of the motion, otherwise the rest of the object can be what, चेंज, बराबर। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में, रेस्ट में, उसका जो भी स्टेट है वो आपको क्या मिलेगा भाई, चेंज मिलेगा। पर कब मिलेगा, जब आप कांटेक्ट करोगे तभी मिलेगा। आपको आपकी बैग यहाँ से यहाँ उठानी है तो आप बोलोगे तो नहीं चली जाएगी भाई, आपको उसको पहले पिकअप करना पड़ेगा फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी कि आपको कांटेक्ट फोर्स लगाना पड़ेगा अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, बराबर। यहाँ पे बोल रहा है कि कांटेक्ट फोर्स एक्ट ऑन द बोथ ऑब्जेक्ट इन द कांटेक्ट, यानी कि ये फोर्स जो लग रहा है वो दोनों ऑब्जेक्ट में जिसके आप कांटेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप अपने हाथ से बैग को लगा रहे तो आपका हाथ का फोर्स बैग को भी लगता है और बैग भी आपका उतना फोर्स लगाता है, जिसको न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं। जब आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे अंदर, बराबर। कांटेक्ट फोर्स में भी पुश और पुल, बराबर। सो ब्लॉक लाइन ऑन अ टेबल कैन बी गिव पुश, अदरवाइज इट कैन बी पुल। कोई भी ऑब्जेक्ट कोई सरफेस पे पड़ा है, अगर आपको उसको डिस्प्लेस करना है तो आपको या तो उसको पुश करना पड़ेगा या तो आपको उसको खींचना पड़ेगा अंदर, पुल करना पड़ेगा अंदर। समझ में आ रहा है। हियर कांटेक्ट फोर्स एक्ट ऑन द बोथ ऑब्जेक्ट। हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई, आप जब खींचोगे तो वो ऑब्जेक्ट पे तो फोर्स लग रहा है पर आपके फिंगर में भी उसका फीलिंग तो होता है कि नहीं होता है। हमने ऊपर तो बात की अभी अंदर, बराबर। अब बात करें कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से सर, बराबर। तो आप खुद जो अप्लाई करो कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहे हो भाई, बोलो, याद आ रहा है, बराबर। हम जितने मस्क्यूलर हो गए उतना हमारा ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, यानी कि हम जो फोर्स ऑफर कर रहे हैं या फिर अप्लाइड कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट इट इज दी व्हाट, मस्क्यूलर फोर्स। तो मस्क्यूलर फोर्स इज वन ऑफ दी कांटेक्ट फोर्स। दूसरा बेस्ट एग्जांपल उसका नाम क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है अंदर। क्या है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, वन काइंड ऑफ कांटेक्ट फोर्स है अंदर, बराबर। ऐसे ही आप बहुत सारे हमारे फिजिक्स में फोर्सेस है तो आप गूगल पे सर्च करके उसका लिस्ट बनाएंगे, विच आर कम इनटू द कांटेक्ट फोर्स लिस्ट, बराबर। अब दूसरा जो केस है उसको क्या बोलते हैं, फील्ड फोर्स बोलते हैं अंदर, बराबर। तो यहाँ पे डेफिनेशन वही थी वही रही कि हियर ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंस द फोर्स
बट विदाउट द फिजिकल इंटरेक्शन विद द सोर्सेज, यानी कि जो सोर्स से उस पर फोर्स लग रहा है उसके साथ फिजिकल इंटरेक्शन ना हो फिर भी उस पर हम इफेक्ट देख पाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड फोर्स या तो फिर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे अंदर। So when an object is in the gravitational field, magnetic field, otherwise the electric field, then it will experience the force due to the such field, बराबर। And in the field force there is no physical interaction between the object, यहाँ पे कोई physical interaction होता नहीं अंदर, बराबर। अगर कोई चीज को आपको नीचे से ऊपर ले जाए तो पकड़ के ले जाना पड़ेगा, ऊपर से खाली छोड़ दो अपने आप नीचे चला जाएगा अंदर, हाँ के ना, कोई काम करने की जरूरत है नहीं है, हमारी ग्रेविटी अपने आप अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपको सेम फिनोमिनन देखने को मिलता है अंदर, बराबर। और इसी हिसाब से बोल सकते हैं कि ये जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के उसके तीन बड़े एग्जांपल है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग हैज एक्सेलरेटेड मोशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, बराबर। सो हियर नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, स्टिल द ऑब्जेक्ट इज गोइंग एक्सेलरेटेड, बराबर। फिर भी हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है भाई, एक्सेलरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है अंदर, बराबर। नेक्स्ट आता है कि व्हेन नेल इज प्लेस्ड नियर द बार मैग्नेट इट अट्रैक्ट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार, बराबर। फिर उसी तरह अगर कोई चार्ज पार्टिकल को या ना हम वो कॉम और कागज का एक्सपेरिमेंट किया था तो कॉम को ड्राई हैंड से रब करो, कागज को नजदीक लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से वो भी क्या होते हैं भाई, अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते अंदर। तो ये सब क्या है कि कॉन्टेक्ट बिना भी काम करते हैं अंदर, बराबर। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द कॉन्टेक्ट फोर्स एंड द फील्ड फोर्स, बराबर। तो बात करें कि कॉन्टेक्ट फोर्स इज मैन मेड व्हाइल द फील्ड फोर्स जनरली क्या होती है, नेचुरल होती है अंदर, बराबर। फील्ड फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स वेयर एज कॉन्टेक्ट फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ अंदर, बराबर। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि एक डायरेक्शन में आपको करना पड़ता है, दूसरी डायरेक्शन में आपको करने की जरूरत नहीं है अंदर, समझ में है। जैसे ग्रेविटी की बात करें तो आपको ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट करने के लिए वर्क करना पड़ता है, पर छोड़ दो अपने आप नीचे चला जाएगा, कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो नीचे चला जाएगा अंदर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर। इसीलिए जो फील्ड में इस तरह का फॉर्मेट होता है कि जहां पे एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्व वो सारे लोग अच्छे से फॉलो होते हैं तो उसको हम फील्ड कंजर्वेशन फोर्स बोलते हैं। जबकि कॉन्टेक्ट फोर्स में ऐसा क्यों नहीं होता, आपका भी मास्क आपने शायद पहना होगा या तो फिर आपके पास पेन होगी, आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे रखी, अब फिर से आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखनी है तो वो अपने आप होगी नहीं, उसको हमको फिर से ले जाना पड़ेगा अंदर, समझ में आया। इसलिए उसको हम कंजर्वेटिव नहीं बोलते अंदर, समझ में आया कि नहीं आया सबको इतना पार्ट, हाँ के ना, बराबर। अब ये जो मोशन का कंसेप्ट है उसमें सबसे पहले फिलोसॉफी की बात होती है और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिकल इन्फ्लुएंस की ओर हम आगे बढ़े थे। तो उसमें से एक फेमस ग्रीक वाला है, उसका नाम है एरिस्टोटल, बराबर। तो व्हाट वाज द एरिस्टोटल व्यू रिगार्डिंग द मोशन, तो एरिस्टोटल ने अपने क्या व्यूज रखे थे रिगार्डिंग द मोशन और वो रॉन्ग क्यों प्रूव है, एंड व्हाट इज द फ्लो इन हिज आर्गुमेंट, यानी कि उसके आर्गुमेंट में मिसिंग क्या था या तो फिर वो क्या कहना भूल गया था अंदर, बराबर। तो बात करें कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस इन डे टू डे लाइफ अज्यूम दैट, बराबर, यानी कि उसको डे टू डे लाइफ का ऑब्जर्वेशन में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था और उसमें से उसने कुछ अजम्पशन किए अंदर कि टू कंटिन्यू द यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अगर कोई बॉडी का आपको यूनिफॉर्म मोशन यानी कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे ऐसा मेंटेन रखना है अंदर, बराबर। सो यू मस्ट नीड एक्सटर्नल फोर्स अदरवाइज एक्सटर्नल एजेंसी, बराबर। जैसे हम अपने जानते हैं कि हमारी जो कार है उसको 44 किलोमीटर की स्पीड पे हमको रखना है कॉन्स्टेंटली, तो आपको सीधी सी बात है उसके हिसाब से एक्सेलरेटर लगाते रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा अंदर, हाँ कहना, बराबर। यानी कि आपको पेट्रोल की एनर्जी उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, खर्चनी पड़ेगी यहाँ पे अंदर, समझ में आ रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड द एरिस्टोटल लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू हिम एन एरो रिलीज फ्रॉम द बो कंटिन्यू इट्स मोशन बिकॉज एयर बिहाइंड द एरो पुशेस इट फॉरवर्ड, बराबर। और दूसरा उसने ऐसे किया कि चलो भाई वहां पे व्हीकल कोई छोड़ा था तो वहां पे क्या था, एरोबाजी बहुत होती थी, तो एरो अपने आप आगे नहीं जा रहा है, एक्चुअली उसके पीछे की जो हवा है उसको क्या कर रही है भाई, पुश कर रही है कि चल जा निकल आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर, बराबर। जो दिखता था जो लॉजिकली लगता था वही उसने क्या किया, मेंशन किया अंदर।
बराबर। बट एरिस्टोटल मिस्टेक वॉज दैट ही कंसिडर्ड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ बेसिक आर्ग्यूमेंट, यानी कि उसने जो देखा, जो प्रैक्टिस में लग रहा था, उसको ही समझ गया कि नेचर में ऐसा ही होता है अंदर, यानी कि उसने बहुत फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट में बोल दिया अंदर, बराबर। फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली अपोज द मोशन ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, वेयर एज विस्कस फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द फ्लूइड, हेंस द कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फोर्स इज टू बी अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल पैरामीटर। यानी कि बोलना क्या चाहते हैं, हम भी समझ गए थे कि हाँ भाई हमारी गाड़ी को चालू रखने के लिए पेट्रोल की एनर्जी को हमको इन्वेस्ट करना, पर एक्चुअल में आप देखना चाहो तो आपकी पेट्रोल की एनर्जी इन्वेस्ट कहाँ होती है अंदर। तो होता क्या है कि टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, वो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर आपका इंजन उतना ही फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाता रहेगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये दो फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, और आप जो मोशन पे अपनी गाड़ी को ले जा रहे हो वो आपको क्या मिलेगा भाई, कांस्टेंट मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? हाँ कि ना? आपके सर पे शायद पंखा भी चल रहा हो तो उसमें भी सेम प्रिंसिपल लग रहा है अंदर कि वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअल में क्या करते हैं, वहां पे जो भी मैकेनिकल बैरियर होते हैं उनके रेजिस्टेंस को सॉल्व करने में वो एनर्जी का यूज करता है अंदर। वरना कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार मोशन चालू कर दे तो उसके बाद अपना मोशन वो कंटिन्यू ही रखती है अंदर। अगर नहीं रखती होती तो हमारी अर्थ आज तक कहाँ कैसे घूम रही है अंदर, मतलब हम कौन सा उसको फ्यूल देने जा रहे हैं अंदर, हम कौन सा उसको धक्का लगा रहे हैं। बरसों सालों से वो घूमती रही है, घूमती रही, घूमते क्यों? क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा लग नहीं रहा है, बराबर। वो फ्री स्पेस में है अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अंदर? बस यही क्या थी एरिस्टोटल की बड़ी मिस्टेक के अंदर। तो एरिस्टोटल मिस्टेक वाज दैट ही कंसीडर डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस एज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, यानी कि उसने जो डे टू डे में दिख रहा है उसको ही समझ लिया कि बस यही नेचर है, पर एक्चुअल में नेचर में ऐसा नहीं, नेचर में और भी कुछ है जो छुपा हुआ है जिसको जानने की हमको जरूरत है अंदर। और वो चीज हमको किसने बताई? गैलीलियो ने बताई। तो गैलीलियो ने क्या बताया वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।